पड़े शिवराज। एमपी में बरकरार शिव का राज। मामा को मिला बहनों का प्यार। रुझानों में दिखा कमल का कमाल। पर अब सवाल ये कि आखिर कौन होगा एमपी में सीएम फेस का दावेदार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सवाल जटिल इसलिए हो गया है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने इन चुनावों में जिस तरह मेहनत की है और जिस तरह उनकी महिला कल्याण वाली नीतियों की पॉपुलैरिटी देखने को मिली है, उससे किस तरह पार्टी उन्हें किनारे लगाएगी। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को फेस बनाकर हाथ जला बैठी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में सीएम फेस इसलिए नहीं बनाया था ताकि एंटी इंकम्बेंसी को खत्म किया जा सके, पर यहाँ तो ठीक उल्टा ही हो गया। जनता विशेषकर महिलाएं शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं से इतनी प्रभावित थी कि बीजेपी को भर भर कर वोट दिया, पर पार्टी ने जिसे सीएम फेस नहीं बनाया था, क्या 5वीं बार सीएम के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रस्तावित करेगी? तो फिर शिवराज नहीं तो और कौन है दावे? शिवराज सीएम नहीं बनते हैं तो सबसे ऊपर किसका नाम चल रहा है? शिवराज अगर सीएम नहीं बनते हैं तो पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा आदि का नाम लिया जा रहा है। चलिए जानते हैं सबसे अधिक संभावना किसके मुख्यमंत्री बनने की हो सकती है। पर बीजेपी में हाल के दिनों में ऐसी परिपाटी बनी है कि ऐन मौके पर पार्टी सरप्राइज देती रही है। फिर भी आइए देखते हैं कुछ नामों को उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स के साथ। अगर देखा जाए तो अव्वल नतीजों ने शिवराज को सॉलिड बना दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश में लोकप्रियता को देखते हुए लगता तो नहीं है कि उन्हें पार्टी सीएम पद से महरूम रखेगी, पर अगर केंद्र नेतृत्व से उनके संबंध, उनका 5वां टर्म उनके लिए मुसीबत बन सकता है। एक बात और है, जैसा कि कह सकते हैं कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाए रखे, उसके बाद शिवराज को केंद्र की राजनीति में भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। शिवराज की उम्र अभी अपने समक्ष नेताओं के मुकाबले कम होने से इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। गुप्ता कहते हैं कि आरएसएस हमेशा से 20 साल आगे की सोचकर फैसला लिया करती है, इसलिए हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही। लेकिन यदि भाजपा का केंद्र नेतृत्व बदलाव के बारे में सोचेगा तो कई नाम सामने आएंगे। पहला, ज्योतिरादित्य। इस तरह आज सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास मिलने पहुंचे हैं। उससे तो यही लगता है कि कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी पार्टी में सीएम पद के लिए चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंधिया की बहुत पहले से तमन्ना है कि वो प्रदेश के सीएम बने। कांग्रेस को छोड़ने का कारण भी यही रहा कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं तब से लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ग्वालियर रीजन में बीजेपी को बड़े पैमाने पर इस बार बढ़त मिल रही है। 2018 के चुनावों में बीजेपी के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही क्षेत्र था। पर सिंधिया के नाम के साथ 3 माइनस पॉइंट है। पहला, उनका पुराना कांग्रेसी होना, दूसरा उनका स्वर्ण होना और तीसरा उनके नाम पर प्रदेश के गुटबाजी का बढ़ना। दूसरा नाम सामने आता है कैलाश विजयवर्गीय का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच भाजपा के कदावर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी सीएम पद के उम्मीदवार के चलते सुर्खियों में है। इंदौर में एक सीट से टिकट मिलने के बाद से विजयवर्गीय लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे ये लगता है कि बस उन्हें ही सीएम बनना है। विजयवर्गीय ने एक बार इंदौर में कहा कि मैं भोपाल में बैठकर इशारा करूंगा, उससे ही आपका काम हो जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने एक बार कहा कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूँ, पार्टी की ओर से मुझे कुछ और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो काम भी बड़ा करूंगा। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंतजार करना ही बेहतर है। तीसरा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सीएम पद के दावेदारों में लिया जा रहा है। तोमर को एमपी में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए जाने के बाद से ही इनके नाम की चर्चा थी। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए केंद्र ने भेजा, तब तो ऐसा लगा जैसे उनके नाम पर मोहर लग गई हो। हालांकि तोमर इससे इनकार करते रहे हैं, पर इनकार तो सिंधिया भी कर रहे हैं। मुरैना में एक बार प्रेस से तोमर ने कहा कि भाजपा सामूहिक नेतृत्व वाला दल है,
सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री चयन की तय प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। हालांकि जिस तरह उनके बेटे का वसूली वाला वीडियो भी वायरल हुआ है, उनकी छवि उस वक्त से ही कमजोर पड़ गई है। पर हाईकमान की वो हमेशा से पसंद रहे हैं और इसीलिए उनकी चर्चा से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर कौन होगा एमपी में सीएम फेस का दावेदार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।